चलिए, तो आज की इस क्लास के अंदर वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे सेल वाउचर्स कैसे रिकॉर्ड करना होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वाउचर्स होता है जब भी आप किसी पार्टी को सेल करते हैं, चाहे वो कैश में सेल करें या क्रेडिट में सेल करें, यानी कि नगद सेल करें या उधार सेल करें, आपको उसको किस वाउचर में रिकॉर्ड करना है, सेल्स वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7000, हम यहाँ पे 7000 का जो गुड्स है वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब सेल के अंदर भी हम दो तरीके से एंट्रीज को मेंटेन कर सकते हैं। क्या क्या, जैसा कि परचेज में था, एक इनवॉइस फॉर्म में और दूसरा वाउचर फॉर्म में। दोनों में क्या डिफरेंस था बताया हुआ है प्रीवियस क्लास में। वाउचर के अंदर होता है कि हम डेबिट और क्रेडिट फॉर्म के अंदर एंट्री करते हैं, ठीक है, वाउचर फॉर्म में। और इन्वेंट्री फॉर्म के अंदर हमें आइटम्स की डिटेल्स भी डालनी होती है, यानी स्टॉक्स डिटेल्स भी मेंटेन करना होता है कि उसने क्या सामान खरीदा है, कितनी क्वांटिटी में खरीदा है, वो भी रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन जब हमें स्टॉक्स वाइज नहीं मेंटेन करना है तो उसको हम ऐसे क्या करेंगे, वाउचर में डालेंगे। तो पहले हम सीखेंगे वाउचर में, ठीक है, डेबिट क्रेडिट फॉर्म में। बाद में जब हम इन्वेंट्री सीख जाएंगे, स्टॉक्स बनाना सीख जाएंगे, तब आपको यही सेम चीज़ इन्वेंट्रीज के साथ में, स्टॉक्स के साथ में कैसे सेल करना है, देन फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे एज ए वाउचर फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या, यहाँ पे कंपनी को ओपन करना है और यहाँ पे वाउचर में आना है। वाउचर की शॉर्टकट की है वी। ठीक है, तो ये वाउचर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पेमेंट शो हो रहा है, लेकिन हमें सेल पे जाना है। तो सेल की शॉर्टकट की क्या है, F8। तो आप यहाँ से माउस से क्लिक भी कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से F8 भी प्रेस कर सकते हैं। तो F8 प्रेस करके आप देखेंगे यहाँ पे सेल वाउचर आ चुका है। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट सेल और परचेज होता है ना, वो एज ए इन्वेंट्री फॉर्म में आता है, ध्यान रखना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ रहा है, सेल लेजर आ रहा है, मतलब इसका मतलब वो इन्वेंट्री फॉर्म में हो, यानी इनवॉइस फॉर्म में हो गया। बट हमें अभी हम कर रहे हैं फिलहाल वाउचर फॉर्म में। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले ही बताया था, चेंज मोड पे आना है, सेम परचेज की तरह कंट्रोल H करना है। ठीक है, और थर्ड वाला ऑप्शन ले लेना है, कौन सा, एज अ वाउचर, ये लेना आपने और फिर एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट क्रेडिट फॉर्म के अंदर आ चुके। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, अगर आप यहाँ से करते हैं कंट्रोल H, तो ये बाय डिफॉल्ट इसमें क्या आएगा, इन्वेंट्री इनवॉइस आएगा। तो आपने यहाँ से लास्ट वाला लेना है, एज अ वाउचर लेना है, ताकि डेबिट क्रेडिट फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने लिंक शेयर किया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी पेज नंबर 34 पे आप लोग चेक कीजिए। सेल गुड्स फॉर कैश 7000 का हम गुड्स सेल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे डेबिट में हमें क्या रखना है, ये समझिएगा इसका कंसेप्ट क्या होता है। जैसे आप एक क्लास बैक चलते हैं, परचेज के अंदर हम जब करते थे तो वहाँ पे क्रेडिट में हम लोग क्या करते थे, पार्टी का नाम लेते थे, और डेबिट में क्या करते थे, परचेज करते थे। ये होता था ना, परचेज को किस में रखते थे, डेबिट में रखते थे। यहाँ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेल को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सेल क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जिस पार्टी को हम सेल करेंगे, ठीक है, वो डेबिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट ऐसे याद रखना। जो सेल है वो हमेशा क्या होगा, उसको किस में रखना है, हमेशा सेल को क्रेडिट में रखना। और जो बंदा खरीद रहा है, अब दो तरीके से खरीद सकता है, एक या तो उधार खरीदेगा या नगद खरीदेगा। अगर वो नगद खरीद रहा है तो हम कैश के नाम से भी बना सकते, ठीक है, पार्टी का नाम दिया हुआ है तो पार्टी के नाम से। क्लियर, चलिए समझिएगा कैसे करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैंने क्या बताया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7000। तो इसमें एक हम लेजर बनाएंगे कैश का और दूसरा बनाएंगे सेल का। ठीक है, अब पहले यहाँ पे क्या मांग रहा है, डेबिट मांग रहा है। ठीक है, क्या मांग रहा है, डेबिट। तो डेबिट में क्या आएगा, सेल आएगा या फिर पार्टी का नाम आएगा, यानी कैश आएगा। क्या आना चाहिए, कैश आएगा। ठीक है, तो डेबिट में यहाँ कैश ले लेंगे। तो कैश यहाँ पे नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। कितना है, 7000 है, यहाँ पे 7000 डाल देंगे आप। फिर क्रेडिट मांग रहे हैं, तो क्रेडिट में बिना आँख मूने, आँखें बंद करके आप यहाँ सेल डाल दो। बट सेल का बना होगा नहीं, फर्स्ट टाइम आपको बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे सेल्स अकाउंट का एक लेजर बना लो आप। अंडर को सेल को अंडर सेल में ही रखना है, सेल्स अकाउंट में ही रखना है। ठीक है, और मेंटेन बिल्स, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड यस रखना है। बाकी अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको, फिर एंटर कर दो आप। नेमो आइटम नहीं है फिलहाल, हम इसको एंटर करें, स्कीप कर रहे हैं। अब अमाउंट 7000 आ जाएगा, नरेशन डाल देंगे, गुड्स सेल बाय कैश। ठीक है, एंटर, एंटर हो गया एंटर। फिर सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 10,000। अब यहाँ पे हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, क्रेडिट का मतलब उधार, उधार सेल कर रहे हैं। किसको, राम को, कितना, 10,000 रुपये। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डेबिट में क्या करना है, राम का लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट पे जाएंगे, राम अकाउंट, इसको हम लेते हैं, क्रेडिटर लेते हैं, लिख दें ताकि पता रहे कि हाँ भाई ये नहीं, कस्टमर है ये। ठीक है, तो कस्टमर हमारा डेटर होता है, तो मैं यहाँ पे डेटर करता हूँ। ठीक है, राम डेटर। अंडर किस में आ जाएगा, सन्ड्री
डेटर आ जाएगा। ठीक है, मेन इसका संडे डेटर, क्योंकि ये हमसे सामान खरीद रहा है, इसका मतलब पैसे देगा, इसलिए डेटर हो जाएगा। डेटर यानी कि देनदार होता है। ठीक है, ऊपर आप जरूरी नहीं कि आप डेटा ही रखो, ये मैंने एक पहचान के लिए दिया है। वैसे तो जब कंपनी में काम करेंगे तो आप प्रॉपर उस कंपनी का नाम, कोई इंडिविजुअल कस्टमर है तो उस बंदे का नाम आएगा, साथ में डेटा गेटा लिखना नहीं है। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं लिख रहा था, यहाँ पे फिलहाल नहीं लिखते हैं, मैं सिंपल लिखता हूँ राम लिमिटेड लिख देते हैं। ठीक है, जब आप लेज़र लेते हैं ना तो वहाँ पे ग्रुप दिखाता नहीं है, वहाँ पे सिर्फ लेज़र का नाम दिखाता है, सो दैट्स वाई। बाकी नहीं लिखो आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हमने राम का यहाँ पे बना दिया डेटर्स के नाम से, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, डन। उसके बाद यहाँ पे कितने का है, 10,000 का है, तो 10,000 डाल देंगे। और ये ऐसा न्यू बिल है, तो आपने क्या करना है, न्यू रेफरेंस। बिल नहीं होता, बिल की डिटेल नहीं है, तो आप ऑन अकाउंट कर सकते हैं। क्रेडिट में क्या आएगा, सेल, यानी सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। देखा जाए तो क्या, डेबिट में अगर कोई पार्टी है वो उधार ले रहा है तो उसका नाम आ जाएगा, नगद ले रहा है तो कैश आ जाएगा, किसमें, डेबिट में। और क्रेडिट में क्या रखोगे हमेशा, सेल। हो गया इजी, इस तरीके से आपको मेंटेन करना है। नेशन डाल देंगे, गुड सेल ऑन क्रेडिट। ठीक है, एंटर एंटर एंटर, डन, हो गया, मैंने आ गया। अब आपको चेक करने की सेल के जो हमने किए हैं क्या वो हुए हैं कि नहीं, तो आपको एस्केप करके बाहर आना है और 2 बार डी प्रेस करना है, यानी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स फिर डेबिट, 2 बार डी प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सेल्स के रिपोर्ट दिखा देगा, ये रहा, एक 7,000 का है, एक 10,000 का। ये जो 7 का हमने किया है ये क्या है, कैश है, और 2 अगस्त को सेल किया है। फिर राम को हमने सेल किया है, ठीक है, 10,000 का 2 अगस्त को। अब ये क्रेडिट है, 10,000 वाला जो क्रेडिट है, यानी पैसे भी इसके आए नहीं है, उधार सेल। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से। बाकी इससे पहले जितनी भी एंट्री सारी दिखा दे, कॉन्ट्रा वाउचर्स हुए हैं, पेमेंट वाउचर्स। अब अगर मान लीजिए वो बंदा हमको पेमेंट कर रहा है, जैसे कि 2 अगस्त को था, अब वो 2 ही अगस्त के शाम को हमें पेमेंट भी करने आ गए, यानी कौन, जो राम हमसे सामान लेके गया है। तो अब इसकी एंट्री किस वाउचर में होगी, यानी अभी हमने राम को क्रेडिट पे सेल किया है, ठीक है, तो हमने सेल में कर दिया। अब सुबह माल लेके गया था, शाम को हमें पेमेंट करने आ रहा है, या अगले दिन पेमेंट करने आ रहा है, तो कैसे करोगे आप, नो, क्या पैसे देने आ रहा है ना, तो पैसे लेंगे तो किस में करते हैं, रिसिप्ट में करेंगे, कैश में करेंगे, रिसिप्ट। वाउचर क्या होगा, रिसिप्ट होगा। ठीक है, क्या दे रहे हैं, अब वो सामान ले गया ना क्रेडिट पे, अब वो पैसे दे रहा है, तो देखिएगा पूरा सिस्टम समझो ना अच्छे से क्या है बेसिकली। अब उधार ले गया, अब पैसे मुझसे ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, रिसिप्ट वाउचर पे आएंगे। रिसिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, F6, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है। आई थिंक इसका पार्ट जो है 6 या 7 वीडियोस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अब डेट ले लें, किस डेट को वो कर रहा है, वो सपोज 2 अगस्त को ही वो कर रहा है, तो हमने 2 अगस्त ले लिया। अब रिसिप्ट वाउचर है, क्रेडिट पूछ रहा है, पहले हम किससे ले रहे हैं, राम से, यानी राम पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे राम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेंगे बताओ, एडवांस है, अगेंस्ट है, न्यू है, क्या आएगा, क्या आना चाहिए, गलत, अगेंस्ट आएगा। क्यों, क्योंकि ये हमसे सामान लेके जा चुका है ऑलरेडी, और जो सामान लेके गया था ना उसी बिल का पेमेंट कर रहा है। तो जब पहले से कोई ट्रांजेक्शन हो रखा है और उसी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी दुकान है, कोई बंदा उधार लेके जाता है ना, तो आपने लिखा होता है कि हाँ ये बंदा इतना लेके गया है, तो जो पैसे तो कुर्सी को तो कट करते हो या अलग से लिखते हो, न्यू का मतलब है अलग से लिखना, है ना, उसी को कट करना, यानी अगेंस्ट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगेंस्ट रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे और अगेंस्ट लेके दिखा देगा कि इसका 2 अगस्त का बिल है 10,000 का, तो वही पेमेंट करने आ रहा है, हम वही ले लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट। और बाय क्या कर रहा है, वो कैश पेमेंट कर रहा है, मान के चलते हैं। अगर वो मान लीजिए चेक दे रहा है हमें, तो हम क्या लेंगे, बैंक ले लेंगे। यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो आप ले लेंगे फिलहाल कैश, यहाँ लिख देंगे कैश, दोनों की जगह वो दे रहा है, स्टॉक दे रहा है, तो यहाँ पे स्टॉक का लेजर बनेगा, वो डालोगे, क्लियर। इस तरीके से, यानी वो हमसे सामान भी ले गया, उसके पैसे भी क्लियर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेल का, परचेज का, रिसिप्ट का प्रॉपर तरीके से एंट्री करना। सो आई होप सो क्लियर होगा आपको। तो चलिए अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ट्रांजेक्शन्स जो है अच्छे से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। चलिए, तो आज की क्लास में इतना, बाकी सीखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।